बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो मखसूस नशिस्तों के हवाले से आज मुख्तसर फ़ैसला सुनाया गया, अब से कुछ देर पहले इस मुख्तसर फ़ैसले का जो तहरीरी ऑर्डर है वो जारी कर दिया गया है। जो अक्सरियती नाज़रीन 8 जज ज़बान का फ़ैसला है उसकी डिटेल तो प्रीवियस ब्लॉग में आप देखने वालों के साथ हम शेयर कर चुके हैं, लेकिन इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे जो जस्टिस जमाल खान मंदोखेल की जानिब से इख्तलाफी नोट जारी किया गया है। इस इख्तलाफी फ़ैसले के जो अहम तरीन मंदरजात हैं, ख़ास तौर पे इस नोट की 5 ऐसी लाइनें हैं जो बज़ाहिर ऐसा लगता है कि 8 जज साहबान का जो अक्सरियती फ़ैसला है उस फ़ैसले पे जस्टिस जमाल खान मंदोखेल की ये 5 लाइनें जो हैं वो भारी साबित हुई हैं। तो जस्टिस जमाल खान मंदोखेल जिनके इख्तलाफी फ़ैसले से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ायसा ने इत्तफ़ाक़ किया है, ये इख्तलाफी नोट क्या कहता है, इसके मंदरजात क्या हैं, और फिर जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ायसा के हवाले से एक प्रोपेगेंडा किया गया कि वो इसलिए इस केस की समाअत कर रहे हैं और समाअत में डिले कर रहे हैं, लंबी लंबी तारीखें डाल रहे हैं क्योंकि वो एक्सटेंशन लेना चाहते हैं। लेकिन अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ायसा ने पहली मरतबा बाज़ाब्ता तौर पर अलानिया तौर पर जो तौसी का उनके हवाले से एक मामला जोड़ दिया गया, लेकिन काजी फ़ायसा साहब ने तौसी से एलानिया इनकार कर दिया है। ये कैसे एलानिया इनकार किया गया है, इस हवाले से भी तफसीलात आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करेंगे, और कुछ और भी डिटेल्स हैं इस फ़ैसले के हवाले से जो दीगर इख्तलाफी नोट्स जारी किए गए हैं उनकी तफसीलात भी आपकी खिदमत में पेश करेंगे। लेकिन नाज़रीन, सबसे पहले हम बात करेंगे, चूँकि आज सुप्रीम कोर्ट ने जो मखसूस नशिस्तों का फ़ैसला सुनाया है इसमें इलेक्शन कमीशन को अहकामात जारी किए गए हैं, इलेक्शन कमीशन को डायरेक्शन जारी की गए हैं। लेकिन नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट के इस अक्सरियती फ़ैसले के बाद जो इलेक्शन कमीशन है वो कैसे अपने फ़ैसले के हवाले से डट किया है और उस फ़ैसले पर इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ क्या सामने आया है, और क्यों ऐसा बज़ाहिर लगता है कि ये इंतखाब जो कानूनी लड़ाई थी उसका तो आज इख्तिताम हो गया, लेकिन एक और जो कानूनी दंगल है वो लगने का इम्कान पैदा हो गया है। इलेक्शन कमीशन का नाज़रीन जो मौक़िफ़ सामने आया है उसमें यह कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन ने कभी नहीं कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सियासी जमात नहीं है। ये एक सियासी जमात है तहरीक इंसाफ, और इसका नाम जो है सियासी जमातों की इलेक्शन कमीशन की लिस्ट में मौजूद है। आगे इलेक्शन कमीशन कहता है कि इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे तहरीक इंसाफ लिस्टेड पार्टी है। मज़ीद इलेक्शन कमीशन ने किसी फ़ैसले की गलत तशरीह नहीं की। अलबत्ता इलेक्शन कमीशन ने PTI के इंटर पार्टी इलेक्शन को दुरुस्त करार नहीं दिया था, जिसके खिलाफ PTI ने मुख्तलिफ फोरम्स पर रिव्यू किया था और इलेक्शन कमीशन के फ़ैसले को सुप्रीम कोर्ट तक बरकरार रखा गया था। और आगे कहा गया है कि चूँकि PTI के इंटर पार्टी इलेक्शन वैलिड नहीं थे, जिसका लीगल कॉन्सिक्वेंस ये था कि उनसे इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 215 के तहत जो बैट का निशान है वो वापस ले लिया गया। इलेक्शन कमीशन कहता है कि आज के सुप्रीम कोर्ट के अक्सरियती फ़ैसले में जिनमें 39 MNA को PTI का MN डिक्लेयर किया गया है, उन्होंने अपने कागजात नामजदगी में PTI से अपनी एफिलिएशन ज़ाहिर की थी, जबकि किसी भी पार्टी का उम्मीदवार होने के लिए पार्टी टिकट और डिक्लेरेशन रिटर्निंग ऑफिसर के पास जमा करवाना होता है, जो कि इन उम्मीदवारों की जानिब से जमा नहीं कराया गया। यानी इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले में एक सुकम किए गलती की निशानदेही कर रहा है कि जिन 39 उम्मीदवारों को आपने PTI का रिटर्न कैंडिडेट डिक्लेयर किया है, उन्होंने कभी भी अपने पार्टी का टिकट या डिक्लेरेशन जो है मुतलका रिटर्निंग ऑफिसर के पास जमा नहीं करवाया था। लिहाजा इलेक्शन कमीशन ने कहता है कि लिहाजा रिटर्निंग अफसरान के लिए मुमकिन नहीं था कि वह उनको PTI का उम्मीदवार डिक्लेयर करता। जिन 41 उम्मीदवारों को सुप्रीम कोर्ट ने आज़ाद डिक्लेयर किया गया है, उन्होंने ना तो अपने कागजात नामजदगी में PTI का जिक्र किया और ना पार्टी की एफिलिएशन ज़ाहिर की, और ना ही किसी सियासी जमात का टिकट जो है वो उनकी जानिब से जमा करवाया गया। आगे चल के नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन ये कहता है कि लिहाजा रिटर्निंग अफसरान ने इन 41 उम्मीदवारों को आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दी। इलेक्शन जीतने के बाद कानून के तहत 3 दिन के अंदर इन MNAs ने रज़ाकाराना तौर पे, यानी किसी दबाव के बगैर, किसी प्रेशर के बगैर रज़ाकाराना तौर पे सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत अख्तियार की। लिहाजा उनको आज़ाद उम्मीदवार डिक्लेयर करने की कानून में कोई गुंजाइश नहीं। यानी सुप्रीम कोर्ट ने जिन 41 अरकान असम्बली को आज़ाद डिक्लेयर किया है कि उनकी वाबस्तगी भी दोबारा से पूछी जाए कि वो किस सियासी जमात के साथ वाबस्ता होना चाहते हैं। इलेक्शन कमीशन इस बात पे डट गया है कि कानून के तहत ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में रज़ाकाराना तौर पे जा चुके हैं, लिहाजा इनको आज़ाद उम्मीदवार डिक्लेयर करने की कानून में कोई गुंजाइश नहीं है।
इस बात से नाज़िम बज़ाहिर ऐसा लगता है कि कानूनी जो लड़ाई आज जिसका इख्तिताम बज़ाहिर अक्सरियती फ़ैसले से हुआ है, इसका इख्तिताम नहीं हुआ। इस कानूनी जंग का, इस कानूनी दंगल का दूसरा राउंड भी सुप्रीम कोर्ट में लगने का इम्कान अपनी जगह पे मौजूद है। इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल इलेक्शन कमीशन और पेशावर हाई कोर्ट के फैसलों के खिलाफ अपील में गई थी। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की ये अपील मुस्तरद कर दी गई और इलेक्शन कमीशन का फैसला जो है वो एक तरीके से अपहोल्ड किया गया है और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें नहीं दी गई। इलेक्शन कमीशन कहता है कि PTI ने इस केस में ना तो इलेक्शन कमीशन में पार्टी बनी और ना ही PTI पेशावर हाई कोर्ट के सामने पार्टी बन के सामने आई और ना ही सुप्रीम कोर्ट में पार्टी थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। इलेक्शन कमीशन का कहता है कि तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें देना जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है ये समझ से बालातर है। यानी सुप्रीम कोर्ट के आज के अक्सरियती फैसले के हवाले से इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है कि ये अक्सरियती फैसला हमारी समझ से बालातर है। तो इस बात का इम्कान मौजूद है कि इलेक्शन कमीशन इस फैसले के ख़िलाफ़ जो है वो नज़र-ए-सानी में आ सकता है। जहाँ तक बात करें हुकूमती वज़रा की, तो जो हुकूमती वज़रा हैं, वज़ीर कानून हैं, आज़म रज़ीद तारण हैं, राना सनावला हैं, उनकी तरफ से नज़र-ए-सानी दायर किए जाने का इम्कान ज़ाहिर किया गया है कि वफाकी काबीना में जब लीगल माइंड की जानिब से इस फैसले के हवाले से राय दी जाएगी, उस राय को देखते हुए जो है वो नज़र-ए-सानी दायर करने का फ़ैसला किया जाएगा। अलबत्ता नाज़रीन, हुकूमती वज़रा का और कुछ सहाफ़ियों का ये कहना है कि ये जो फ़ैसला आज सुप्रीम कोर्ट ने 8 जजेस की कसरत राय से दिया गया है, दरअसल इस फैसले में जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको रीराइट किया गया है। तो वज़ीर कानून का ये कहना है कि ये एक सियासी फ़ैसला है और 80 अरकान जिनमें से 39 PTI के डिक्लेयर किए गए, 41 जो है वो आज़ाद डिक्लेयर किए गए। ये कभी सुप्रीम कोर्ट के सामने नहीं गया और उनकी तरफ से ये नहीं कहा गया कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं और उन्हें ज़बरदस्ती या किसी प्रेशर के तहत जो है वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में जो है वो शामिल किया गया है। वज़ीर कानून आज़म रज़ीद तारण का ये कहना है कि इस केस का फ़ैसला देते हुए जो सुप्रीम कोर्ट है वो आइनी तशरीह से बहुत आगे निकल गई है। तो बज़ाहिर नाज़रीन ऐसा लग रहा है कि इस फैसले के बाद जो है वो नज़र-ए-सानी की दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर की जाएंगी और एक नया राउंड ऑफ लिटिगेशन जो है उसका आगाज़ होगा। ये इम्कान इन डेवलपमेंट से नज़र आता है। अब आ जाते हैं नाज़रीन जो इख्तलाफी फ़ैसले जारी किए गए, इन इख्तलाफी फ़ैसलों के अब तहरीरी जो है वो नोट सामने आ गए हैं। तो याहिया अफरीदी साहब नाज़रीन अपने इख्तलाफी नोट में ये कहते हैं कि जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की अपीलें हैं इलेक्शन कमीशन और पेशावर हाई कोर्ट के फ़ैसलों के ख़िलाफ़, उन्हें तो मैं मुस्तरद करता हूँ, लेकिन कुछ शराइत के साथ, कुछ टर्म्स के साथ। याहिया अफरीदी कहते हैं कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने जो तकाज़े होते हैं मखसूस नशिस्तों के वो पूरे नहीं किए। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने इलेक्शन नहीं लड़ा, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने मखसूस नशिस्तों के लिए फ़हरिस्त नहीं दी। अलबत्ता जैसे याहिया अफरीदी साहब अपने नोट में ये कहते हैं कि PTI सियासी जमात के तौर पे मौजूद है और मखसूस नशिस्तों के जो तकाज़े हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पूरे करती है। यानी जस्टिस याहिया अफरीदी साहब का जो अलग से सिंगल नोट है, इनके नोट के ऊपर किसी जज का सिग्नेचर नहीं है, अकेला इनका अपना नोट है, इख्तलाफी नोट है। इस नोट में भी याहिया अफरीदी साहब ये कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ मखसूस नशिस्तों के तकाज़े पूरे करती है। आगे वो कहते हैं कि PTI के उम्मीदवारों की तरफ से अपनी जो वाबस्तगी है वो ज़ाहिर की गई, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने उनको आज़ाद उम्मीदवार डिक्लेयर किया। इलेक्शन कमीशन PTI के जो आज़ाद उम्मीदवार हैं उनको कैसे, यानी पहले आज़ाद जब वो लड़ रहे थे इलेक्शन तब उनको आज़ाद डिक्लेयर नहीं कर सकता था, याहिया अफरीदी साहब ने कहा, और जब वो जीत के आए तब भी उनको आज़ाद रिटर्न कैंडिडेट के तौर पे ट्रीट नहीं कर सकता था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। याहिया अफरीदी साहब ये कहते हैं कि PTI को मखसूस नशिस्तें इलेक्शन कमीशन अलॉट करे। PTI ने जो है वो किसी PTI का अगर जो है वो उम्मीदवार किसी दूसरी सियासी जमात में चला गया है, यानी वो PTI का था, डिक्लेरेशन दिया गया था, लेकिन वो किसी दूसरी सियासी जमात में चला गया है, तो ये एक सीरियस जो है वो कंसर्न है, क्योंकि उस उम्मीदवार ने PTI के टिकट या का हवाला दे के वाबस्तगी ज़ाहिर करके जो है इलेक्शन लड़ा, वोटर से वोट हासिल किया, लेकिन फिर जो एतमाद था वोटर का उसको मजरूह कर दिया। आगे चल के नाज़रीन याहिया अफरीदी साहब ये कहते हैं कि जो डीपली कंसर्न्स हैं, जिस तरीके से वो अपनी पार्टी को छोड़ के सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में चले गए, वो किसी अदालत के सामने, चाहे ये अदालत हो, 13 रुकनी फुल कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, इलेक्शन कमीशन हो या कोई भी हाई कोर्ट हो, इस मामले को किसी भी फोरम के ऊपर जो है वो चैलेंज नहीं किया गया। तो लिहाजा इस केस में कोई डेफिनेट जो फाइंडिंग है, जो डायरेक्शंस हैं, वो देना मुनासिब नहीं होगा मखसूस नशिस्तों के हवाले से। जैसे याहिया अफरीदी साहब ये कहते हैं कि इन ऑब्जर्वेशन की रोशनी में हम इलेक्शन कमीशन को ये कहते हैं कि वो हमारी डायरेक्शंस की रोशनी में फ़ैसला करे, दोबारा से सुनवाई का जो लोग हैं उनको मौका दे
और 7 रोज़ के अंदर मखसूस नशिस्तों के हवाले से इस सारे केस का फ़ैसला करे। तो ये या अफरीदी साहब का नोट है। वैसे नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है इस फैसले को तारीखी करार दे रही है और चीफ इलेक्शन कमीशन का इस्तीफ़ा जो है वो तलब किया जा रहा है। और बैरिस्टर गौर का ये भी कहना है कि हमने इस केस में चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फैसल पे कोई एतराज़ हमने नहीं उठाया है। अब आ जाते हैं नाज़रीन, जो मुख्तसर दो सत्रों का जो इख्तलाफी नोट है जस्टिस अमीनुद्दीन खान का, जिसके साथ जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान साहब ने एग्री किया है। इस नाज़रीन 2 सत्रों के इख्तलाफी नोट में जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब ने, जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान साहब ने जो इलेक्शन कमीशन का और पेशावर हाई कोर्ट का फ़ैसला है उस फैसले को मजमूई तौर पे जो है वो बरकरार रखा है और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जो अपीलें हैं इलेक्शन कमीशन और पेशावर हाई कोर्ट के फ़ैसलों के ख़िलाफ़ उन अपीलों को मुस्तरद कर दिया है और जो तकसीम मखसूस नशिस्तों की हुई है इलेक्शन कमीशन की जानिब से उसको बिल्कुल जायज़, कानूनी और आइनी करार दिया है। अब आ जाते हैं नाजरीन, जो जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब का इख्तलाफी नोट है, इख्तलाफी फ़ैसला जिस पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फैसल साहब ने सिग्नेचर किए हैं। इस इख्तलाफी नोट में नाज़रीन जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब ये कहते हैं कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल मखसूस नशिस्तों की अहल नहीं है और उसकी वजह मंदोखेल साहब अपने फ़ैसले में ये लिखते हैं कि चूँकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने कौमी और सूबाई असम्बलियों का इलेक्शन नहीं लड़ा, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त नहीं दी, तो लिहाजा ये जमात तो जो मखसूस नशिस्तों के हसूल के जो क्वालिफ़िकेशन है उसको पूरा नहीं करती। आगे नाज़रीन चल के ये नाज़रीन हमारे एक साथी भाई आ गए थे, इन्होंने तंग किया तो मुझे वीडियो को यहाँ पे रोकना पड़ा। वो कोई पूछने आए थे, उसकी मैंने उनको तस्दीक कर दिया कि आप इसको इस तरीके से चेक कर सकते हैं। मंदोखेल साहब नाज़रीन अपने इख्तलाफी नोट में ये कहते हैं, बल्कि मंदोखेल साहब और चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब अपने इख्तलाफी नोट में ये कहते हैं कि तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्तों के अमल से निकालने का जो मामला है उस हद तक जो पेशावर हाई कोर्ट का और इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला है उसको कलअदम करार देते हैं। यानी दोनों जज साहबान, चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज़ साहब और जस्टिस जनाब मंदोखेल साहब ये कह रहे हैं कि जो इस पूरे प्रोसेस से मखसूस नशिस्तों के अलॉटमेंट के हवाले से जो इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ को बाहर कर दिया, यह फ़ैसला गैर आइनी है, गैर कानूनी है। यानी दोनों जज साहबान तहरीक इंसाफ के हक़ में फ़ैसला दे रहे हैं। और आगे नोट में नाज़रीन कहा गया है कि किसी उम्मीदवार की तरफ से, किसी नहीं बल्कि कई उम्मीदवारों की तरफ से तहरीक इंसाफ के साथ वाबस्तगी को नॉमिनेशन पेपर में डिक्लेयर किया गया। आगे कहा गया है कि कई उम्मीदवारों ने हलफ पे कहा कि वो पीटीआई के उम्मीदवार हैं। इन उम्मीदवारों को कौमी और सूबाई असम्बली में तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार के तौर पे कंसीडर किया जाना चाहिए था। यानी इलेक्शन कमीशन इन आज़ाद उम्मीदवारों को, जिनको आज़ाद डिक्लेयर किया गया, जिन्होंने अपने नॉमिनेशन पेपर में लिखा कि वो तहरीक इंसाफ से हैं, इन्हें इलेक्शन कमीशन को चाहिए था कि पीटीआई के रिटर्न कैंडिडेट कौमी और सूबाई असम्बली में डिक्लेयर करता। आगे कहा गया कि इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के 13 जनवरी के फैसले की गलत तशरीह करके पीटीआई के उम्मीदवारों को आज़ाद डिक्लेयर किया। इलेक्शन कमीशन के पास ऐसा कोई अख्तियार नहीं कि किसी सियासी जमात से वाबस्ता उम्मीदवार को जो है वो आज़ाद डिक्लेयर कर दे। आगे कहा गया है कि एक मरतबा वाबस्तगी अगर ज़ाहिर कर दी तो उम्मीदवार अपनी उस वाबस्तगी से आफ्टर जो डेट ऑफ नॉमिनेशन से विड्रॉल की जो डेट है उससे पीछे नहीं हट सकता, उससे मुनरफ नहीं हो सकता। यानी एक मरतबा अगर आप कह देते हैं कि आप पीटीआई के कैंडिडेट हैं, नून लीग के कैंडिडेट हैं और वो जो डेट है नॉमिनेशन पेपर वापस लेने की वो गुजर जाती है, तो फिर आप अपना जो कैंडिडेचर हैं उसको विड्रॉ नहीं कर सकते, उसको चेंज नहीं कर सकते। यानी ये जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में जाने के डिक्लेरेशन दिए गए या फिर अपने नज़रियाती के डिक्लेरेशन दिए गए तो वो चेंज नहीं हो सकते, वो पीटीआई के ही रहेंगे। ये काजी फाइज़ साहब और जमाल खान मंदोखेल साहब कह रहे हैं। आगे कहा गया है कि पीटीआई के किसी उम्मीदवार ने जो इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला जिसमें गलत तशरीह की गई, गो कि इलेक्शन कमीशन कहता है कि हमने गलत तशरीह नहीं की है, लेकिन जमाल खान मंदोखेल और काजी फाइज़ कह रहे हैं कि गलत तशरीह हुई है। इस गलत तशरीह के ख़िलाफ़ तहरीक इंसाफ ने बतौर सियासी जमात या तहरीक इंसाफ के किसी उम्मीदवार ने किसी अदालती फोरम से, सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से किसी जगह जो है वो रजू नहीं किया। अब ये दोनों जज साहबान अपने इख्तलाफी फ़ैसले में कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ बतौर सियासी जमात मखसूस नशिस्तों की अहल है। इलेक्शन कमीशन सीटों को दोबारा रीकैलकुलेट करके बशमूल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोबारा से रीकैलकुलेट करके मखसूस नशिस्तों की अलॉटमेंट करे। अब नाज़रीन जिन लोगों की तरफ से बयानिया बनाया गया कि काजी फाइज़ तो एक्सटेंशन चाहते हैं, काजी फाइज़ एक्सटेंशन के लिए इस फैसले की समातों में लंबी लंबी तारीख डाल रहे हैं। काजी फाइज़ साहब उस वक्त तक इस केस का फ़ैसला नहीं सुनाएंगे जब तक वो मिनॉरिटी से मेजॉरिटी में नहीं आ जाते। ये जितने नाज़रीन प्रोपोगंडिस्ट थे, प्रोपोगंडा करने वाले थे, अब वो ये बताएं कि जब काजी फाइज़ साहब खुद अपने नोट में
जमाल खान मंदोखेल साहब खुद अपने नोट में मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ को दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ मखसूस नशिस्तों की अहल है, तो फिर कहाँ से काजी फायज़ साहब इस केस में अपनी एक्सटेंशन के लिए लड़ रहे थे? अगर काजी फायज़ साहब का भी फैसला आज होता तो तब भी मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ को मिलनी थी, तो फिर काजी फायज़ साहब के एक्सटेंशन के नंबर तो जो 2/3 अक्सरी थी वो तो कम हो गए। इसका मतलब है कि एलानिया तौर पर जो इख्तलाफी नोट सामने आया है, इसका मतलब ये है कि काजी फायज़ साहब एलानिया तौर पर कोई एक्सटेंशन नहीं लेना चाह रहे थे और ये चाहते थे कि जो गलत तशरीह हुई है ये सीटें तहरीक इंसाफ को मिलें। अब इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ अपील किसने करनी थी? जितने भी इलेक्शन कमीशन के जो गलत फैसले हैं, फ़र्ज़ कर लें गलत थे, इन इख्तलाफी नोट की रोशनी में या अक्सरियती नोट की रोशनी में वो फैसले किसने चैलेंज करने थे? वो राइट तो था अपने इलेक्शन कमीशन के फैसले को चैलेंज करने का तहरीक इंसाफ के पास, लेकिन गलती किसकी है उसको चैलेंज ना करने की तहरीक इंसाफ की? उस गलती को रेक्टिफाई किसने किया? आज जज साहबान ने अपने अक्सरियती फैसले में। आगे नाज़रीन इस फैसले में कहा गया है कि जिन्होंने आज़ाद अपने आप को डिक्लेयर किया कि वो आज़ाद उम्मीदवार हैं, अपने नॉमिनेशन पेपर में वो आज़ाद ही करार पाएंगे। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल रजिस्टर्ड सियासी जमात है, आज़ाद अरकान का हक है कि वो 3 दिन के अंदर किसी भी सियासी जमात में शमूलियत अख्तियार करें, और जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल हो गए हैं वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के ही करार पाएंगे। और आगे चल के नाज़रीन इस फैसले के जो 5 जो लाइनें लिखी हैं, जैसे जमाल खान मंदोखेल साहब ने, नाज़रीन पहले तो मैं वो 5 लाइन जो है आपको पढ़ देता हूँ। इन नाज़रीन 5 लाइन में जैसे जमाल खान मंदोखेल साहब क्या कह रहे हैं और उसके ऊपर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज़ साहब एग्री कर रहे हैं। पहले इसकी अंग्रेज़ी पढ़ूंगा नाज़रीन, 5 नहीं है एक्चुअली, ये 4.5 लाइनें हैं। वो मस्ट इंश्योर, हमें ये यकीनी बनाना चाहिए दैट वर्ड आर नॉट रीड इन टू द कॉन्स्टिट्यूशन नॉट टू एस्क्राइब आर्टिफिशियल मीनिंग टू कॉमनली अंडरस्टूड वर्ड्स। वी मस्ट आल्सो अबाइड बाय द validly enacted law and must not do anything either to hinder or facilitate a political party by ignoring the law's mandate। अब इसका नाज़रीन अगर मैं आपको लफ्ज़ी मैंने बताऊं तो वो ये हैं कि हमें इस बात को यकीनी बनाना चाहिए कि अल्फाज जो है को आइन में नहीं पढ़ना चाहिए, ताकि आम तौर पे जो समझे जाने वाले अल्फाज के जो मसनूई मानी हैं, मानी बयान ना किया जाएं। और आगे कहा गया है कि हमें कानून की पासदारी करनी चाहिए और ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जिसमें कोई रुकावट या किसी सियासी जमात को सहूलत फराम हो और कानून को नज़रअंदाज करके सब कुछ किया जाए। अब इसका खुलासा नाज़रीन ये है आसान अल्फाज में कि इसमें यह कहा गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन को के जो अल्फाज लिखे गए हैं उन अल्फाज के जो मायने हैं हमें वही रखने चाहिए, उनको रीड इन नहीं करना चाहिए और रीड इन करके कोई ऐसी उसकी इंटरप्रिटेशन नहीं करनी चाहिए कि जिससे किसी एक प्रोसेस में जो कानून का मैंडेट है उसमें रुकावट पैदा हो एक सियासी जमात के हवाले से, या एक सियासी जमात को सहूलत फराहम करने की कोई उससे जो है कोई चीज़ निकलती हो। हमें सिर्फ जो लिखा गया है उसी तक रहना चाहिए, उनको उन वर्ड्स को रीड इनटू कॉन्स्टिट्यूशन नहीं करना चाहिए। तो ये जो 5 लाइनें जैसे जमाल खान मंदोखेल साहब ने लिखी हैं, फ़ैसला तो अक्सरियती कहलाएगा, इख्तलाफी नोट की राय सिर्फ आप तक मंदरजात शेयर करने तक है, फ़ैसला अक्सरियती रहेगा। लेकिन जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब की जो 5 लाइनें हैं, बज़ाहिर ऐसा लगता है कि जो अक्सरियती फ़ैसला है जिसमें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल अदालत से मांग रही थी कि मखसूस नशिस्तें हमें दी जाएँ और तहरीक इंसाफ अदालत में कह रही थी कि ये मखसूस नशिस्तें हमें नहीं चाहिए, जैसे सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल कह रही थी वैसे तहरीक इंसाफ भी कह रही थी कि ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को दी जाएँ। लेकिन अदालत आगे बढ़ी है, इस केस की प्रेयर से आगे गई है आर्टिकल 187 की रोशनी में, और फिर ये सीटें तहरीक इंसाफ को देने का फ़ैसला किया गया है, जिस पर अब हुकूमती वज़रा ये कह रहे हैं ये कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट किया गया है। और इन सारी डेवलपमेंट के बाद बज़ाहिर ऐसा लगता है कि नज़र सानी दायर होने और सेकेंड राउंड ऑफ लिटिगेशन का इम्कान, कानूनी दंगल, कानूनी जो मैदान है वो लगने का इम्कान एक मरतबा फिर जो है वो ज़ाहिर हो रहा है। तो ये नाज़रीन आज का हमारा वीलॉग, उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। आपसे इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।